निदा फाजली ने खूब लिखा है, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। जो लोग अपने बच्चों की उंगलियां नहीं पकड़ते वो अपने बच्चों को चलना नहीं सिखा सकते, लेकिन जो लोग अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते उनका बच्चा कभी दौड़ भी नहीं सकता। मैच्योरिटी, किताबी ज्ञान, अनुभव और ऑब्जर्वेशन की अपनी एक सीमा भी होती है। हम जैसे जैसे किताबें पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं और जैसे जैसे हमारा अनुभव होता जाता है, हमारी सोच एक तरह से स्टक्ड होती चली जाती है। हमें किस तरह से काम करना है वो मोनोटोनस होता चला जाता है और ऐसे में जो लर्निंग्स है बच्चों की वो बड़ी काम आती है। जब बच्चों को देखा होगा, जब उनके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं है, ना उन्होंने बहुत सारी किताबें देखी हैं, ना उतना ऑब्जर्वेशन है और आसपास कोई चीजें घटित होती हैं, तो अपने हिसाब से बड़े ही निश्चलता से उसके साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है बच्चा। वो किस तरीके से हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसके पास उससे पहले का ज्ञान नहीं है। अचानक उसने कोई परिस्थिति देखी और वो फिर अपने तरीके से स्पॉन्टेनियस निर्णय लेता है, जबकि जो मैच्योर व्यक्ति होता है वो फिर अपने तर्क को, अपने अनुभव को, अपनी किताबी बातों को याद करके और फिर उस पर एक्शन लेने की बात करता है। निदा फाजली ने खूब लिखा है, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। जैसे जैसे हम दूसरों का अनुभव लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशंस हमारे अपने होने लगते हैं, तो हम उन्हीं आधारों पर निर्णय लेने लगते हैं। तो बच्चों से ये लर्निंग्स जरूर ली जा सकती है और यहां मैं कहूंगा निश्चलता और गैर अनुभव मैच्योरिटी से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी को जन्म देता है, इनोवेशन को जन्म देता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में हम लोग पापा से बहुत डरते थे और आज कल तो स्कूलों में ये रूल है कि अगर टीचर अपने स्टूडेंट को मार नहीं सकता तो कौन सी परंपरा अच्छी है। मुझे लगता है मैं भी उस पीढ़ी का हूं जब पापा की एक आवाज आती थी, पिताजी की एक आवाज आती थी और सब लोग दुबक के कोने में चले जाते थे। वो एक डर होता था, वो एक सम्मान पूर्वक वाला डर होता था, क्योंकि एक दौर था वो ऐसा। और आजकल पापा फ्रेंड या हाय पापा जैसी स्थितियां आने लगी हैं। एक तरह से फ्रेंडली फादर का फिगर उभरने लगा है बच्चों के साथ, ऐसा एक ये दौर भी आया है। लेकिन बच्चों के साथ अगर हम संबंधों को देखें तो मुझे लगता है इन दोनों के बीच की स्थिति है। अत्यधिक दबाव उसकी जो बच्चों की बौद्धिक क्षमता है, जो उसकी स्वतंत्रता है, उसको सीमित करता है। जब तक उसे अपने तरीके से सीखने नहीं दिया जाएगा, जब तक उसे जो करना चाहता है और कुछ नया तरीके से चीजें हासिल करना चाहता है उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो उसकी अपनी बौद्धिकता पर प्रहार होगा। हां, और एक तरफ पूरी तरह छोड़ देना, अगर वो गलत रास्ते पे है, आप जानते हैं कि वो संस्कारों से एक तरह से डेविएट हो रहा है, तो ऐसे में थोड़ा कंट्रोल भी जरूर होना चाहिए। मतलब यह है कि दोनों के बीच की स्थिति होनी चाहिए। और यहां पर अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो मामला लीगल है का एक संवाद बहुत प्रासंगिक मुझे लगता है कि जो लोग अपने बच्चों की उंगलियां नहीं पकड़ते वो अपने बच्चों को चलना नहीं सिखा सकते, लेकिन जो लोग अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते उनका बच्चा कभी दौड़ भी नहीं सकता। तो थोड़ा सपोर्ट, शुरुआत में उसे उंगली जरूर पकड़ाइए, उसे क्या सही राह है, क्या किस तरह बढ़ना है उसे दिखाइए, लेकिन इतना कंट्रोल उसका हाथ पकड़ के हमेशा मत रहिए। उसे अपने तरीके से आगे बढ़ने दीजिए, उसे समस्याओं से जूझने दीजिए। वो जिस तरह से निर्णय लेगा हो सकता है वो बेहतर डिसीजन हो। वो अपनी परिस्थितियों को सामंजस्य से बैठाते हुए जो सोचेगा, जो अनुभव करेगा, वो आने वाले समय में और उसे बेहतर, एक तरह से कहिए प्रतिस्पर्धी बनाएगा, उसे बेहतर नागरिक बनाएगा, उसे बेहतर युवा बनाएगा। तो मुझे लगता है दोनों के बीच की स्थिति होनी चाहिए।